गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग क्लास 5 में साइंस पढ़ेंगे। साइंस में चैप्टर 1 में ग्रोइंग प्लांट्स में जो है पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, यानी बीजों का फैलाव कैसे कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। पहला पढ़े थे हम लोग कि डिस्पर्सल बाय विंड, यानी हवा के द्वारा बीजों का फैलाव कैसे होता है। दूसरा पढ़े थे डिस्पर्सल बाय वाटर, यानी पानी के द्वारा बीजों का फैलाव कैसे होता है उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, यानी जानवरों के द्वारा बीजों के फैलाव कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल, मैंगो एंड वाटरमेलन एंड थ्रो अवे their seeds. These seeds, on getting favorable conditions, grow into new plants. Seeds of some plants like burdock, gentium, tiger nail and spear grass have hooks or spines. They get attached to the body of animals or claws of human beings and are carried to other places. These seeds also grow into new plants. डिस्पर्सल ऑफ एनिमल्स में बताया गया है कि जानवर द्वारा बीजों का फैलाव कैसे होता है। तो हम लोग देखते हैं कि पशु और मनुष्य जैसे सेब, आम और तरबूज जैसे फल खाते हैं और उनके बीज को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। हम लोग भी जैसे आम का ये मौसम आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, आमों को खाते हैं और गुठलियों को फेंक देते हैं। तो ये जो गुठलियाँ होती हैं, यानी जो बीज होते हैं, ये अनुकूल स्थिति मिलने पर ये बीज नए पौधे में विकसित होते हैं। कुछ पौधों के बीज जैसे बुरडॉग, जंडियम, टाइगर नेल और स्पीयर घास में हुक या स्पाइन होते हैं। वे जानवरों के शरीर या मनुष्यों के कपड़ों से जुड़ जाते हैं और उन्हें अन्य स्थानों पर ले जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जंडियम क्या होता है, एक कांटेदार बीज होता है। वह हम लोग देखे होंगे कि जानवरों के शरीर में यानी उनके बालों में सट जाते हैं। मनुष्य जब जाता है उसके बीज तो उनके कपड़ों में सट जाते हैं। तो ये कपड़ों में सट करके, जानवरों के बालों में सट करके जानवर जहाँ भी जाएंगे, मनुष्य जहाँ भी जाएंगे, वहाँ क्या होगा, बीजों का फैलाव होगा। ठीक है, नीचे में पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ जंडियम सीड्स, टाइगर नेल और बुरडॉग, ये तीनों बीजों का यहाँ चित्र दिया हुआ है। अब जो है हम लोग चौथे नंबर में पढ़ेंगे डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, यानी विस्फोट के द्वारा भी जो है बीजों का फैलाव होता है। वह कैसे होता है तो आगे देखेंगे। सम फ्रूट्स burst open or explode when they become dry. The force of explosion helps the seeds to scatter away. This is called dispersal by explosion.
poppy, pea and balsam seeds get dispersed by explosion। कहने का मतलब ये है कि कुछ बीज जो होते हैं वह विस्फोट के द्वारा भी क्या होते हैं, फट जाते हैं और उनसे भी बीजों का फैलाव होता है। विस्फोट का बल बीज को क्या करते हैं, दूर करने में मदद करते हैं। इसे विस्फोट द्वारा फैलाव भी कहा जाता है। ये बीज जो हैं जैसे खसखस के बीज हैं, मटर के बीज हैं, बालसम के बीज हैं, ये क्या है, ये हम देखते हैं इन सभी बीजों को कि जब ये सूख जाते हैं तो क्या होते हैं, फट जाते हैं। जैसे यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है मटर का बीज जो है क्या होता है, जब ये विस्फोट होता है, फटता है तो ये बीज का क्या होता है, ऐसे ही बिखर जाता है। वैसे नीचे में दिया हुआ है बालसम, बालसम भी जब सूख जाता है और यह विस्फोट होता है तो ऐसे जो है बीजों का बिखराव होता है। तो इस प्रकार हम लोग बीजों का बिखराव कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ें। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी पीछे जो हम लोग पढ़ चुके हैं उन्हीं में से ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस, इसको हम लोग करेंगे। 1 नंबर में है ए बेबी प्लांट इज कॉल्ड, यानी एक बेबी प्लांट यानी एक छोटा पौधा जो है उसको और क्या कह सकते हैं। तो आंसर यहाँ नीचे में दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसमें बी नंबर हो जाएगा इम्ब्रो, यानी बेबी प्लांट को इम्ब्रो भी कहते हैं यानी भ्रूण। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स इज डिस्पर्स्ड बाय विंड, यानी नीचे जो ऑप्शन में बीज दिया गया है यह इसमें से कौन सा बीज जो है वह हवा के द्वारा फैलता है। तो इसमें दिया हुआ है कॉटन, कोकोनट और बीन, तो इसमें आंसर हो जाएगा कॉटन, क्योंकि कॉटन जो है, कॉटन का बीज क्या होता है, हल्का होता है, तो वह जब तेज की हवा चलती है तो वह एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके चला जाता है, तो इसका आंसर कॉटन हो गया। 3 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, नीचे जो ऑप्शंस दिया हुआ है जैसे वाटर, विंड, सॉइल, तो इनमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा जो है बीजों के फैलाव का एजेंट नहीं है, यानी जिसके माध्यम से बीज नहीं फैलते हैं। तो इसमें हो जाएगा सॉइल, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि पानी के द्वारा और हवा के द्वारा क्या होता है, बीजों का फैलाव होता है, लेकिन मिट्टी के द्वारा बीजों का फैलाव नहीं होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा सॉइल। इस प्रकार बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं और आगे की क्लास में फिर हम लोग ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और ये जो भी डिस्पर्सल ऑफ सीड्स आपको पढ़ाया गया इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ दिक्कत होगी वहाँ फिर आपको समझाया जाएगा। ठीक है, ओके।